तो भाई आज की इस वीडियो को बस इस तरीके से लेना कि ये वीडियो आ रही है, क्योंकि या तो ये वीडियो आती या फिर ये वीडियो या फिर आज वीडियो ही नहीं आती। ठीक है, तो बस ऐसा करके देख लेना इसे। और आज इस वीडियो में लिटरली कुछ भी एडिटिंग नहीं होने वाली, एकदम अनकट ये वीडियो होने वाली है। और ये वीडियो वैसे मैंने प्लान करी थी, लेकिन क्योंकि अभी मैं अपने जिन चीजों में हूं तो मैं मैनेज नहीं कर पा रहा, तो मैंने इसको सोचा कि चलो ये बात के लिए टॉपिक था तो इसको अभी ही बात कर लेते हैं, ताकि मैं अपने जो दिमाग और दिल के थॉट्स है आपके साथ शेयर भी कर सकूं। तो आपको पता है रेसलमेनिया में होने वाला है अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए मैच, जो कि है कोडी रोड्स वर्सेस जॉन सीना के बीच में। अब इस मैच का रिजल्ट क्या होने वाला है, मैं आई थिंक आपको एक ऐसा बड़ा रीजन देने वाला हूं। ऐसे तो बहुत सारे रीजन है, लेकिन एक बड़ा रीजन जो कि इस मैच का फिनिश क्या होने वाला है उसका आपको एक बहुत ही क्लियर आइडिया दे देगा। और देखो ये मैच छोटा मोटा नहीं है, क्योंकि कोडी रोड्स ये बंदा अभी, क्योंकि रोमन रेंस का 13 से 16 दिनों का रेन हो चुका है ना, तो ऐसे फिर लगता नहीं है कि कोई बंदा इतने टाइम से चैंपियन है, क्योंकि भाई 1300 दिनों का। लेकिन अगर आप कोडी रोड्स को देखोगे तो उसका पूरा 1 साल होने को चला है, जिसका मतलब कि इसको लंबे टाइटल रेन के अंदर कंसीडर किया जाएगा जब भी कोई पूरी लिस्ट निकाली जाएगी। वो कह रहा हूं अभी हम उसी चक्कर में फंसे हुए हैं कि रोमन रेंस का इतना बड़ा रेन था, तो कोडी का वो फील नहीं हो रहा, लेकिन ये रेन बहुत बड़ा है। ठीक है, तो जब ये टूटेगा तो वो बड़ी बात तो देखो होने वाली है। और देखो कोडी रोड्स के इस मैच को जीतने के रीजन, लेकिन एक करके मैं आपको बताता हूं कि जॉन सीना का कैसे सीन बन रहा है इस अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को जीतने का। और एक रीजन तो ऐसा मुझे लगता है कि इसके अगेंस्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई काम कर ही नहीं सकते। मैंने लिख लिया यहाँ पे। सबसे पहले तो चीज देखो डब्ल्यूडब्ल्यूई को क्या है, जैसे कोई बंदा उनका बड़ा सुपरस्टार बन गया, ठीक है, तो उसको मैच उसके पास से वो टाइटल कैसे जाएगा वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि वो बंदा जीत कौन रहा है, क्या जिस बंदे के पास अब दोबारा जो नया चैंपियन बन रहा है, क्या अगर उसने हरा दिया उस बंदे को तो ऐसा नहीं लगेगा कि यार उस बंदे का कचरा हो गया। तो आप खुद सोचो, जॉन सीना जो कि 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है, इससे ज्यादा सेफेस्ट कोई बंदा हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए कि वो कोडी रोड्स को इस मैच में हरवा भी दे, लेकिन उसके बावजूद भी कोडी रोड्स को आगे भी वो फीका ना पड़ने दे। क्योंकि आपने देखा है जब कोई बंदा चैंपियन होता है वो चैंपियनशिप कैरी करता है। अभी रोमन रेंस के केस में देख लो, वो बंदे को हम अब जाके कुछ महीनों से देख ले तो थोड़ी सी आदत बैठ जाएगी, वरना बंदा जब वो आ रहा था बिना चैंपियनशिप के लगा नंगा सा कोई बंदा आ रहा है, क्योंकि वो लिटरली रोमन रेंस के गियर का ही एक पार्ट लगने लगा था कि रोमन रेंस आता है भाई तो उसके पास तो चैंपियनशिप है। तो कोडी रोड्स के साथ भी सीन होगा, ऊपर से कोडी रोड्स का पूरा इन्होंने एंड गेम वाली एंडिंग जो रेसलमेनिया में करी थी, तो ऐसा तो वो करते नहीं। तो फिर जॉन सीना जैसा से ज्यादा कोई सेव बंदा डब्ल्यूडब्ल्यूई शायद ही कोई निकाल के लेके आ पाए। एक बहुत बड़ा रीजन बन सकता है कि क्यों जॉन सीना 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चीज है कि जॉन सीना डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन रहे, तो एज बेबी फेस उन्होंने आज तक ये काम किया है। तो अगर कोई बंदा इतने टाइम से एज बेबी फेस चैंपियन रह के कंपनी को चला रहा है, तो एक बार वो वाली मस्ती तो डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस को देना चाहिए। भैया अगर ये बंदा हील बन गया तो ये कैसा चैंपियन होता है, क्योंकि बेबी फेस जॉन सीना क्या था, आ भाई लड़ ले, आ भाई मैच कर लेते हैं, लेकिन ये जो नेगेटिव हील कैरेक्टर वाला जॉन सीना है ये चैंपियनशिप के साथ करेगा क्या। और इसने पहले अपने इरादे तो साफ कर दिया कि मैं रेसलिंग को रूइन कर दूंगा, तुम्हारे लिए बर्बाद कर दूंगा, तुम्हारा मजा खराब कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, ये सब बोल चुका है। तो अब उस सिनेरियो में अगर जॉन सीना के पास चैंपियनशिप आती है तो सोचो फिर क्या क्या चीज हो सकती है। मतलब अभी तो ऐसा कि मुझे लग रहा है मेरे दिमाग में वो सारी चीजें आ भी नहीं पा रही कि एज हील जॉन सीना के कैरेक्टर के अंदर कितनी लेयर्स आ सकती है। और ये बहुत सारे लोग ना गलती कर जाते हैं कि उन्होंने एक हफ्ते में जॉन सीना का प्रोमो देखा, दूसरे हफ्ते देखा, तीसरे हफ्ते देखा, अपना एक ऑलरेडी उन्होंने कंक्लूड कर दिया कि ये है जॉन सीना, ये इसका कैरेक्टर है। जबकि अगर आप देखोगे तो अभी बंदे ने सिर्फ लोगों के ऊपर ही बकवासें करना शुरू किया है। अभी धीरे धीरे सिमिलर टू रोमन रेंस का ट्राइबल चीफ वाला कैरेक्टर, वो कितना इवॉल्व हुआ था, और ये तो भाई फिर भी जॉन सीना है। तो वो एज हील जब जॉन सीना के पास चैंपियनशिप होगी तो वो एक बहुत डिफरेंट फील होगी। तो ये एक और रीजन देता है। उसके बाद एक चीज है कि देखो डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या है कि जब वो जॉन सीना को दिखाएंगे रेसलमेनिया के, डब्ल्यूडब्ल्यूई इज ऑल अबाउट मेकिंग बिग मूवमेंट्स, जिनको डब्ल्यूडब्ल्यूई के हिस्ट्री बुक्स के अंदर गोल्डन लेटर से लिखा जाए। आप सोचो 17 टाइम जॉन सीना का वर्ल्ड चैंपियन बनना, वो भी रेसलमेनिया के अंदर, क्या इससे बड़ा डब्ल्यूडब्ल्यूई का कोई मूवमेंट हो सकता है। मतलब अगर आप सोचो भी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को ऐसा करना है कि भाई बिल्कुल हिला देना है, बिल्कुल सब कुछ ऐसा कर देना है, तो इससे तगड़ी कोई चीज हो ही नहीं सकती। लिटरली ये रेसलमेनिया जैसे होता है ना कि कोई रेसलमेनिया दिमाग में उसका नाम होता है, जैसे रेसलमेनिया 30, ये रेसलमेनिया बोलते ही सुनते ही दिमाग में पर्पल वाली थीम आने लग जाती है, न्यू ऑरलिन्स आने लगता है, हाँ वहां से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने करी थी। एंड देन उसके बाद क्या आने लगता है कि वहां पे अंडरटेकर की स्ट्रीक टूटी थी, फिर आपके दिमाग में डैनियल ब्रायन आने लगते हैं। तो
ये रेसलमेनिया 41 वैसी पोटेंशियल रखता है कि आप इसको हमेशा के लिए याद रखोगे। ये वो जगह है जहां पे जॉन सीना के पास 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप आई थी और उन्होंने कोडी रोड्स को हराया था। ये बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्ग रीजन है कि क्यों इस बात के चांसेस ज्यादा हैं कि जॉन सीना के पास जो है वो वर्ल्ड चैंपियनशिप आएगी। और देखो वो मूवमेंट डब्ल्यूडब्ल्यू किस तरीके से क्रिएट करेगी। जैसे अभी जॉन सीना का हील टर्न हुआ था, ठीक है, तो अब जब वो हील टर्न हुआ तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने ऐसे शॉक वैल्यू उसमें ऐड करी थी कि भाई ओह ये क्या हो गया भाई, सब कुछ हताश निराश ऐसे वाले सिचुएशन क्रिएट करी थी। तो जब वो चीज जैसे रेसलमेनिया 40 में हंसती खेलती एकदम स्टोरी की गुड एंडिंग हुई थी, तो अब रेसलमेनिया 41 में वो उसका ऑपोजिट करेंगे। इसलिए ये रेसलमेनिया 41 में अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप जीतने का चांस बहुत तगड़ा करके है जॉन सीना का, ठीक है। उसके बाद अभी कोडी रोड्स की स्टोरी, जैसे अभी जॉन से जब तक कोडी रोड्स के पास चैंपियनशिप नहीं आई थी तो क्या हवा बनी हुई थी कोडी रोड्स की, भैया क्या इस बंदे की स्टोरी फिनिश होगी, क्या ये रोमन रेंस को हरा पाएगा। रॉयल रंबल जीता, रेसलमेनिया 39 में गया, हार गया, फिर रॉयल रंबल जीता, लोगों ने डाउट किया कि क्या होगा या फिर नहीं होगा, लेकिन उसके बाद कोडी रोड्स ने चैंपियनशिप जीत ली। तो अब यहाँ पे क्योंकि कोडी रोड्स एक हीरो है तो उसकी फिर से एक और चेज डब्ल्यूडब्ल्यू को दिखानी है। और वो डोर्स कैसे ओपन हो सकते हैं, जब कोडी रोड्स के पास से चैंपियनशिप जाएगी और जब वो जॉन सीना उनसे चैंपियनशिप लेंगे। इवन डब्ल्यूडब्ल्यू इसको मे भी हो सकता है इस तरीके से भी दिखाए कि जॉन सीना चैंपियनशिप जीत तो गए 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप, लेकिन उसके बाद ये फ्यूड आगे भी कंटिन्यू रहती है और कोडी रोड्स की वो चेज वैसे ही बनी रहेगी। क्योंकि ये बात आप अपने दिमाग से मत निकालना कि जॉन सीना ने ये बोला हुआ है कि मैं इस टाइटल को रिटायर कर दूंगा, मैं लास्ट रियल चैंपियन होऊंगा, फिर उसके बाद कोडी रोड्स को फैनेटिक्स से जाके कोई टॉय बेल्ट खरीदनी पड़ेगी। तो बातें देखो ऐसी नहीं बोली जाती, स्पेशली इन बड़ी स्टोरी लाइन्स के अंदर। तो अगर इस चीज का आप सेंस बना के देखोगे तो फिर इस तरीके से स्टोरी लाइन में आगे दिखाया जा सकता है। उसके बाद देखो मतलब जो मैं कह रहा हूं ना, सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक रीजन, अभी कोडी रोड्स के ऊपर मैं आपको लेके आऊंगा कि क्यों वो जीत सकते हैं, बट उसका मैं ज्यादा आपको ज्यादा रीजन नहीं दूंगा, एक ही बात बताऊंगा। बट जॉन सीना का इससे स्टूपिड चीज डब्ल्यूडब्ल्यू की इतिहास में शायद ही कोई होगी अगर एज हील जॉन सीना अपना पहला मैच वो भी रेसलमेनिया के अंदर हार जाते हैं। अब ये वो डॉक्टर ऑफ सगोनॉमिक्स, वो जब जॉन सीना के हील की बात होती है ना तो उसका मतलब है कि वो सुपर सीना, वो पॉपुलर फैन फेवरेट सीना वाला कैरेक्टर जो है उसके हील टर्न की, वो पुराना इनिशियली कैरेक्टर वो काउंट नहीं होता भाई। जब से जॉन सीना हो गया था कि भाई अब ये जॉन सीना है, वो तब से बात हो रही है। तो अब जॉन सीना हील बना है जिसका इतने टाइम से फैंस को इंतजार था। तो अगर उस सिचुएशन में डब्ल्यूडब्ल्यू ये सीन कर देती है, सोचो कि जॉन सीना आया, हील है वो, ठीक है, उसने आके पहला मैच किया और वो हार गया कोडी रोड से, ये आई थिंक एक इनफ बहुत बड़ा रीजन है कि क्यों जॉन सीना का चांस बहुत ज्यादा है कि वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप जीतने वाला है। अब देखो हर चीज के डब्ल्यूडब्ल्यू के काउंटर में चीजें होती हैं, ठीक है। इसमें बना सकते हैं कि अरे भाई तो क्या हो गया, कोई बात नहीं, पहला मैच नहीं जीता तो वो थोड़ा सा मरता हुआ दिखाएंगे जॉन सीना को, उसके बाद वो बड़ा बनेगा। लेकिन देखो ये आप हर चीज का ऑपोजिट कोई ओपिनियन आप फॉर्म कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे अगर मगर वाली बात नहीं होती, सिंपल सा लॉजिक है। अगर बंदा हील बना है इतने सालों के बाद, जिसकी इतने टाइम से डिमांड थी, और अगर अब जाके वो रेसलमेनिया के अंदर अपने पहले मैच में जहां पे वो 17 टाइम के गाने गा रहा है, उसके बाद अगर वो कोडी रोड्स के सामने हार जाता है, नो मैटर व्हाट कौन हेल्प करने आया कोडी रोड्स की, उसको सब साइड में हटा दो, हमेशा लिखा यही जाएगा मैच कार्ड के अंदर कि जॉन सीना लॉस्ट हिज फर्स्ट मैच एट रेसलमेनिया, वो भी एज हील। तो देखो उससे बड़ी कोई चीज और होगी नहीं। तो मोमेंटम फिर आगे क्या बनेगा, डब्ल्यूडब्ल्यू कैसे दिखाएगी जॉन सीना को कि जितने टाइम, वो तो ऐसा होगा कि ऊंची दुकान और फीके पकवान की भैया अरे हम करेंगे करते करते फिर उन्होंने कुछ किया नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन मुझे लगता है कि जॉन सीना क्यों 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले हैं एट रेसलमेनिया। अब अगर आप कोडी रोड्स के फैन हो तो शायद आप सुनना चाहोगे कि क्या ऐसी कोई बात नहीं है कि कोडी रोड्स वाला मैच नहीं जीत सकते, वो चैंपियनशिप रिटेन क्यों नहीं करेंगे। तो देखो ये ट्रिपल एच का आ रहा है, ठीक है। अब ट्रिपल एच के एरा में कुछ भी होता रहता है, तो किसी भी चीज के ऊपर एकदम वो पत्थर की लकीर या फिर वो हरा स्टैम्प मारना मुश्किल है। लेकिन एक बात मैं आपको बता सकता हूँ कोडी रोड्स की, कि अगर कोडी रोड्स इस मैच को जीत रहे हैं तो क्लियर डब्ल्यूडब्ल्यू यहां से क्या दिखाएगी, भैया कोडी रोड्स के जैसा डब्ल्यूडब्ल्यू में आज तक कोई सुपरस्टार ही नहीं हुआ है। और ये बात डब्ल्यूडब्ल्यू कैसे बयां कर सकती है स्टोरी के थ्रू, जॉन सीना जो कि सबसे ज्यादा बार डब्ल्यूडब्ल्यू में चैंपियनशिप रिक फ्लेयर के साथ रिकॉर्ड होल्ड करता है, और जब वो आया भले ही नेगेटिव कैरेक्टर लेके, लेकिन अगर वो कोडी रोड्स के सामने उतरा तो कोडी रोड्स ने उसको भी धूल चटा दी। तो एक होता है ना, जैसे रोमन रेंस के केस में जब हमने रोमन रेंस को बेबी फेस देखा था कि बस वो बड़ी बड़ी चीजें रोमन रेंस करते जा रहे थे जो कि लोगों को लगता था कि यार ये तो करनी बहुत ज्यादा मुश्किल है। फिर चाहे वो अंडरटेकर को हराना हो, फिर चाहे वो ब्रॉक लेसनर को इतनी टफ फाइट देनी हो, उनको ऐसी स्टोरी लाइन के अंदर डाल के बड़ा दिखाना हो, जैसे वो एक लीग ऑफ नेशन उन्होंने फॉर्म ही कर दी थी। तो अगर सिमिलर तरीके की चीज ट्रिपल एच करना चाहते हैं कोडी रोड्स के साथ तो वो यहाँ पे कर सकते हैं। बट आई थिंक ये मूव डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए बैक फायर कर सकता है। बट ये मुझे एक वैसे रीजन तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक ओनली बिग रीजन लगता है कि कोडी रोड्स के जीतने का भी चांस
चांस है, लेकिन जो मैंने आपको बाकी सारी बातें कि रेसलमेनिया में एक बड़ा मूवमेंट और इससे ज्यादा पप्पू चीज कि कोडी रोड सॉरी जॉन सीना अपना पहले हील कैरेक्टर मैच हार गए, WWE इससे बुरा फिर कुछ कर नहीं पाएगी। तो मेरे ख्याल से देखो ये सारा सीन है, बहुत ही रॉ तरीके से इस वीडियो को रखा है, कोई एडिटिंग नहीं करी है। तो भाई आज के लिए इतना ही था हमारा वीडियो। आप यहाँ तक देख रहे हो तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक लेते रहो जिंदगी के मजे और कुछ इंटरेस्टिंग चीजें आपके साथ आगे भी शेयर होंगी।